नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ व्रत के लिए। तो इससे आपको ना ही साबूदाना फुलाने की झंझट है और ना ही आलू उबालने की झंझट है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बिना मेहनत के बन जाता है। तो इसे मैंने किस तरीके से बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमने 2 कप साबूदाना ले लिया है। तो ये इसको हमें धोना नहीं है, हमने इसे अच्छी तरीके से कपड़े में पोंछ लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से कपड़े में पोंछ लेना है और इसके बाद इसे हमें पीस लेना है। तो मिक्सी जार में डाल करके इसे सीधे पीस लेना है। तो ये देखिए हमने इसे इस तरीके से पीस लिया है। तो इसे हम छान लेते हैं क्योंकि हमें इसका बिल्कुल बारीक पाउडर चाहिए था। तो इस तरीके से बर्तन में छान लेंगे इसे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हमें पाउडर बनाना है बिल्कुल बारीक। और जो हमने छान करके रखा है ये, तो इसे हम एक बार और पीस लेते हैं। तो ये हमने दूसरी बार भी पीस लिया है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल पीस गया है, और अगर आप चाहें तो इसे एक बार और छान सकते हैं, लेकिन वैसे छानने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पिसा है। तो इसे हम डाल देते हैं डायरेक्ट इसी में बर्तन में, और इसे रख देते हैं साइड में। चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमने ले ली है 3 आलू। तो आलूओं को छील करके और इसे हमने पानी में इस तरीके से काट करके डाल दिया है। तो उसे हमें इस तरीके से जार में डाल देना है। और अब इसी में हमें डाल देने हैं 2 टमाटर और 1 नींबू का रस। तो अगर आपके पास दही है तो आप दही भी इसमें डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो ये हमने सेंधा नमक इसमें लिया है क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं। इन सारी सामग्रियों को हम अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ, और अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ऐसे हाथों से। तो आलू में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, तो आप भी पानी ना डालें, नहीं तो आपका ये जो डो है ना वो फिर गीला हो जाएगा। तो ये हमने पूरा जो बैटर बनाया था ना वो डाल दिया इसमें। और ये बैटर नहीं, ये जो हमने आलू और टमाटर को पीस करके रखा था वो पूरा हमने इसमें डाल दिया है। और कुछ आलू के इस तरीके से टुकड़े रह गए तो इसको हमने इस तरीके से बाहर निकाल दिया है। और इसे हमें आटे की डो की तरह अच्छी तरीके से लगा लेना है। और अगर आपका ये सूखा सूखा सा लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बैटर थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पे हमें डाल देना है हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची डालना मैं पहले भूल गई थी। तो आप जब आलू पीस रहे होंगे ना तो उसी टाइम पे पीस लीजिएगा तो बढ़िया रहता है। मैं भूल गई थी उस टाइम पे पीसना, तो इसलिए मैं बाद में इस तरीके से काट करके और डाल रही हूँ। तो इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इसे डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो ये घर की कुटी हुई लाल मिर्च है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसे आटे की डो की तरह लगा करके और तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा हाथों में इस तरीके से तेल लगा करके और इधर ऐसे आटे में लगा देना है और इसे रख देना है साइड में। और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तेल हमने चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेना है और ऐसे इसका पोर्शन तोड़ना है आपको, ऐसे इस तरीके से, और ऐसे गोल गोल बना लेना है। तो मैं इसे इस तरीके से चौकोर बना रही हूँ। आप मनचाहे पीस मतलब मनचाहे शेप दे सकते हैं। जैसे आप गोल भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से ऐसे चपटा भी बना सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से चौकोर चौकोर बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए इस तरीके से बना करके हमें रख लेना है प्लेट में। तो ये देख लीजिए हमने इसकी इस तरीके से चौकोर शेप में टिक्की बना करके रख ली है। अगर आप चाहें तो गोल बना सकते हैं या फिर सिलेंडर शेप भी आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस में। तो क्योंकि तेल हमने पहले ही चढ़ा दिया था तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसे हमें इस तरीके से डाल देना है ऐसे। तो हमें इतना ही तेल गरम चाहिए, ज़्यादा तेल गरम मत करिएगा, नहीं तो बाहर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अब हम इन्हें इस तरीके से पलट लेते हैं एक करके ऐसे। और जब तक बढ़िया गोल्डन सा कलर नहीं आ जाएगा जब तक इसे हमें पका लेना है। तो गैस को हम थोड़ा सा धीरे कर ले रहे हैं, ज़्यादा धीरे नहीं करना है, कहीं कहीं तेज़ और कहीं धीरे करके ऐसे ही इसे पकाना है। एकदम से धीरे करके मत पकाइएगा, नहीं तो इसके अंदर तेल भर जाएगा। अब हमें इस तरीके से निकाल लेना है इसे।
बाकी बचे हुए मटेरियल को भी हम इसी तरीके से बना करके और तैयार कर लेंगे। आपको जितना बनाना हो उतना आप बना सकते हैं। बाकी इस तरीके से डो को रख सकते हैं फ्रिज में, ताकि बाद में भी आप बना सके। तो मैं इतना रखे दे रही हूँ क्योंकि शाम को आएगा मेरा बेटा, तो फिर मैं उसके लिए गरम गरम बनाऊँगी। एक बैच हमने निकाल लिया है, दूसरे बैच को भी हम इस तरीके से तल लेते हैं। तो ये हमारे दूसरे बैच के भी पक करके तैयार हो गए हैं। टिक्की कह लीजिए इसको, ये बड़े कह लीजिए, बस इसका शेप अलग है। और देखा ना आपने कि कितना जल्दी बन गया और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। तो ना आपको इसमें साबुदाना फुलाना है और ना ही कुछ, और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है बिना मेहनत के। तो अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। तो अब हमें चटनी तैयार करना है। तो उसके लिए हमने लिया है इतनी धनिया की पत्ती और 2 हरी मिर्च, 3 टमाटर, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, और चटनी को पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी चटनी भी बन करके तैयार हो गई है। बिना चटनी के तो अच्छा नहीं लगेगा, चटनी के साथ ही मज़ा आएगा खाने में। तो क्योंकि ये व्रत की चटनी है तो हमने इसमें ज़्यादा सामग्री कुछ भी नहीं डाली है। और अगर आप बिना व्रत के बना रहे हैं तो लहसुन और अदरक भी इसमें डाल सकते हैं, और अगर आप व्रत में खाते हैं अदरक तो अदरक डाल लीजिए। तो ये लीजिए हमने इसे सर्व कर दिया है हरी चटनी के साथ। तो खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।